उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी उसको पेट में उतार करके मन ठंडा रख करके उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। जो भी उन्होंने कहा है पिछले है वो लगातार सरकार लगातार ये कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, विपक्ष की बात ना सुने। मनोज, जरा वहां किसानों से बात कीजिए, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो। शायद मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ भवानी वहां से मौजूद है। मनोज, अगर आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात रखिए। हाँ अर्पिता, देखिए इस वक्त जो बड़े उत्साह के साथ जोश के साथ ये मैसेज लेकर आए हैं, देखिए क्या क्या मैसेज आया आपके पास। 2000 रुपया आ गए सर, ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया का, ये देखिए मोबाइल पे सर, ये देखिए जब से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने मेरे पैसे डाल दिए, बैंक मैनेजर ने मुझे फोन पे बता ही दिया था। हाँ। अब आप मोबाइल पे भी सबूत देख लीजिए, ये देखिए। हाँ। मुझे मगर ये अभी लेकिन जो बड़ा सवाल तो देश में अभी ये हो रहा है कि मतलब ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि एक तरफ दिल्ली में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान वो आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं आपसे सुबह से जब से बात कर रहा हूँ तो आपके मन में कोई शिकायत नहीं है, ऐसा क्यों? सर इसलिए नहीं है, कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा देश के राजा पे। जब देश का राजा कह रहा है तो हम किसानों पे विश्वास पे धरती और आसमान टिकी है। मोदी कह रहा है तो फिर तो मानना चाहिए। ये मत सोचना कि मैं बीजेपी का हूँ, ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस का हूँ। मेरे पूरे जनता, हम किसान हैं, हम खेती वाले किसान हैं, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन सच्चाई का तो हमें साथ देना पड़ेगा। और यही मैं राजनेताओं से कहता हूँ, मेरे भाइयों, इन किसानों को मत गुमराह करो। अगर सच्चाई है तो सामने लाओ, जैसे आज मोदी जी ने सामने ला दी। इस बात की खुशी। आज बताओ, एक बात बताओ, आप तो मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, मेरी 2 मिनट मानो, मैं सच बात कर रहा हूँ, मोदी से छोड़ो। आप ये बताइए, आज एक छोटा किसान को 10,000 रुपए साल का फ्री का मिल रहा है, 6,000 तो मोदी दे रहा है, 4,000 रुपए शिवराज भैया दे रहा है जो किसान का ही बेटा है। तो बताओ इससे बड़ी क्या बात है और क्या चाहिए? दूसरा वो ये कह रहा है यदि कानून भी लाए है, बताओ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, कानून लाए तो कितने फेवर। एक बात बताओ, अभी तक मैं भी नहीं समझ पाता, मैं भी शुरू में आंदोलन की तैयारी कर रहा था, बाकी भी सच कह रहा हूँ, लेकिन जैसी उस दिन मैंने आपकी न्यूज 80 पे खबर सुनी ना, दिल की बात करो, आपकी न्यूज 80 पे मैंने खबर देखी, हम गांव वालों ने देखी, तो हमें पता चला कि यार मोदी कह रहा है, फिर तो विश्वास करना चाहिए। हमें भी लगा कि वो वादा कर रहा है कि मंडी पे भी आपका अनाज बिकेगा, गांव से भी आपका अनाज बिकेगा, घर से अगर आपकी बाहर का व्यापारी आएगा तो वो 2 पैसे ज्यादा ही देगा। नहीं हो सकता मंडी में मेरा मान लो 1900 का गेहूं बिका और बाहर का व्यापारी कहेगा मैं तो 2000 से घर से खरीद लूँ, इससे बढ़ के क्या बात है। हाँ, उसमें एक कंफ्यूज था हम लोगों को शुरू में कि एडीएम को अधिकार दिया था, वो थोड़ा सा गलत था। अब तो मोदी जी कह रहे हम कोर्ट न्यायालय को भी अधिकार दे देते हैं कि न्यायालय भी आप जा सकते हैं, अगर कहीं का पैसा खा के भाग गया तो आप न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं। दूसरी बात रेट का वो गारंटी ले रहे मोदी जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ मिनिमम सपोर्ट, उसका भी रेट का वो जवाबदारी ले रहे। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं ये इतनी परेशान हो रहे हैं, मतलब भरोसा तो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूँ कि बातचीत चलती रहना चाहिए। किसान भाइयों को, किसान नेताओं को भी, वो मेरे भाई लोग हैं, उनको चाहिए कि बातचीत बंद ना करें। संवाद है तो जहान है। सही बात है, बात करोगे तो कुछ हल निकलेगा और बात ही नहीं करोगे तो क्या हल निकलना। जैसे कि जैसे तुम वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हो, वैसे ही रहेगा। बात करोगे, आपने तो उम्र गुजार दी, मतलब आपको देख के मैं समझ सकता हूँ कितना लंबा तजुर्बा आपके पास हो।